Hello students, beta in this video we are going to study about our next topic, power factor. पावर फैक्टर बारे स्टडी करांगे बेटा आप पावर फैक्टर की हुंदा है किस सर्किट का पावर फैक्टर कितना हुंदा है पावर फैक्टर मीन्स दैट फैक्टर which decides how much power is lost in the circuit ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ for RLC circuit कितना सी पावर लॉस का फार्मूला EV IV cos phi so cos phi decides the power मतलब cos phi is known as power factor क्योंकि जो cos phi cos phi 0 होएगा पावर 0 होएगी जो cos phi मिनिमम होएगा पावर लॉस मिनिमम होएगा एंड जो cos phi मैक्सिमम होएगा पावर भी मैक्सिमम होएगा दैट मीनस जोड़ा cos phi है ये डिसाइड करता भी पावर लॉस कितना होएगा सो cos phi इज़ नोन एज पावर फैक्टर ठीक है सो पावर फैक्टर असी किस नूं बोलते हैं बेटा जिहड़ा cos phi हुंदा तां इत्थों cos phi दा फार्मूला बनिया P upon EV IV उरो P is known as true power and EV IV is known as virtual power why क्योंकि EV असी बोलांगे वर्चुअल EMF वर्चुअल करंट वर्चुअल EMF ਨੂੰ वर्चुअल करंट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ VI ਤਾਂ वर्चुअल EMF ਨੂੰ वर्चुअल करंट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ वर्चुअल ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਓ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਮੇ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ratio of true power to the virtual power power factor from impedance triangle beta from impedance triangle power factor cos phi is equal to R by Z sigma so it may be also be defined as ratio of resistance to the impedance of circuit ਦੀ resistance ਤੇ circuit ਦੇ impedance ਦੀ ratio ਨੂੰ ਵੀ power factor ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ power factor ਦੀ maximum value 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ maximum value is 1 किस वास्ते होंगी है फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट क्योंकि प्योरली रजिस्टिव सर्किट का फेज डिफरेंस 0 होंगे एंड फिर जोड़ा cos phi cos 0 1 आ जाए मैक्सीमम पावर होंगी है बेटा फॉर रजिस्टिव पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर the maximum value 1 for which circuit purely resistive circuit ठीक है पावर फैक्टर फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव या LC सर्किट इन्हां तिन्नां सर्किट का फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होंदा
इस करके इन्हां दा पावर फैक्टर 0। फॉर RL सर्किट या RC सर्किट है ना, तुसी फार्मूला लगाओगे पावर फैक्टर R/Z। Z का फार्मूला फॉर RL सर्किट R² प्लस XL² द रूट है ना। फॉर RC सर्किट R² प्लस XC² द रूट फॉर RC सर्किट। ये हो गया फॉर RL सर्किट, ये हो गया फॉर RC सर्किट। एवं पावर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी सर्किट का। मैक्सीमम पावर फैक्टर प्योरली रजिस्टिव सर्किट का होंगे, इंडक्टिव सर्किट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, LC सर्किट का फेज डिफरेंस π/2 होने करके पावर फैक्टर 0 होंगे। RL एंड RC सर्किट्स के पावर फैक्टर तुसी R/Z आ वाला फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते। समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट पावर फैक्टर। यस बेटा, इस तो अगे भी आप डिस्कस कर रहे हैं। वेट अ मिनट, इस तो अगला टॉपिक अपने को है रेजोनेंस सर्किट्स। ध्यान नाल समझियो, इंपोर्टेंट कंसैप्ट्स ने। रेजोनेंस सर्किट्स ये दो तरह के होंगे ने बेटा। सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इसका अलग कंसैप्ट है, इसका अलग कंसैप्ट है। तो आप पहला स्टडी कर रहे हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ओके, सीरीज रेजोनेंस सर्किट दे विच बेटा तीन चीज़ां लगियां होंदियां ने, RV LV CV सीरीज च लगे होंदे ने। रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, all are connected in series with AC source। रेजिस्टेंस, इंडक्टर उदा रिएक्टेंस XL, कैपेसिटर उदा रिएक्टेंस XC। हाँ, सानू पता है भी XL का फार्मूला ω/L, ओमेगा होंदा 2πν एंड XC का फार्मूला 1/ωc, ओमेगा 2πν। ठीक है, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट दे विच तीनों कंपोनेंट सीरीज च कनैक्टेड होंगे। ऑल द 3 कंपोनेंट्स आर कनैक्टेड इन सीरीज। ठीक है बेटा, तो चेक करो जेड़ा XL है उदा फ्रीक्वेंसी ना रिलेशन डायरैक्ट है एंड जेड़ा XC है इहदा फ्रीक्वेंसी ना रिलेशन इनवर्स है। दैट मीनस जदों फ्रीक्वेंसी लो होएगी, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी लो होएगी, XL लो होएगा, XC हाई होएगा। सर्किट का इंपीडेंस होएगा R², XL माइनस XC का स्क्वायर एंड सर्किट का करंट होएगा I इज इक्वल टू E/Z। ओहम्स लॉ लगाया है, ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R E/Z। हुण जिमें जिमें असी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करी जावांगे एज फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट या सोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने दे नाल XL गोज ऑन इंक्रीजिंग, XL इंक्रीज होएगा, XC गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी नूं असीं बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो आके सर्किट का XL एंड XC स्टार्टिंग चेक करो जो फ्रीक्वेंसी लो सी XL लो सी बट XC हाई सी,
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੋ ਸੀ ਤਾਂ XL ਲੋ ਸੀ ਬਟ XC ਹਾਈ ਸੀ। XL ਲੋ XC ਹਾਈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ XL goes on increasing, XC goes on decreasing। ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਫ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ XL increases, XC decrease ਹੋਏਗਾ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ XL ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ XC ਘਟੀ ਜਾਏਗਾ। XL ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ XC ਘਟੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ XL ਓਨਾ ਹੀ XC ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। that frequency is known as resonance frequency। resonance frequency frequency ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੋਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ resonance frequency। ਐਂਡ resonance frequency 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਿਟ ਦਾ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। this circuit is known as series resonance circuit। ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? series resonance circuit। ਠੀਕ ਹੈ। XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। XL ਐਂਡ XC ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ R रह जाएगी, क्योंकि देखो ये कट्टा जाएगा, रूट नाल स्केयर कट्टा जाएगा, Z इज इक्वल टू R। Z रह जाएगा मिनीमम। जो Z मिनीमम हो जाएगा, वैन Z बिकम्स मिनीमम करंट बिकम्स मैक्सिमम। करंट तो Z का रिलेशन इनवर्स है, I इज इक्वल टू E बाई Z है। तो Z जो मिनीमम हो जाएगा तो सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो बेटा ये सारिया चीज़ा रेजोनेंस फ्रीकुएंसी तो होंदियां ने, आ वाली क्लीयर। ये सारिया चीज़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੋ ਸੀ XL ਲੋ ਸੀ XC ਹਾਈ ਸੀ। XC ਹਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ XL ਵਧੇਗਾ ਬਟ XC ਘਟੇਗਾ, XL ਵਧੇਗਾ XC ਘਟੇਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? R। ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਬਿਕਮਸ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੈਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਜਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਿਟ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਰਕਿਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ। ठीक है। तो कंडीशंस ये बनिया बेटा, सुनो केयरफुली। दैट मीन्स व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देन एक तो सर्किट का XL XC दे इक्वल हो जाएगा। दूसरी सी चीज़ सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, कितना बेटा? R। तीसरी चीज़ सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाएगा, E by Z। ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड दिस सर्किट इज नोन एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। उन्हें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाना है, फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ते आके व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी XL एंड XC इक्वल हो जाते हैं। XL का फार्मूला ओमेगा L, XC का फार्मूला ओमेगा C। ओमेगा इधर ले जाओ, ओमेगा स्केयर 1/LC। L नीचे आ गया, ओमेगा ऊपर ले जाओ। इतों बेटा ओमेगा आएगा 1/LC का रूट, जिन्होंने तुम लिख सकते हो 1/√LC। ओमेगा का फार्मूला 2π न्यू होंगे। इतों फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा 1/2π√LC। दिस इज़ द फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये तुसी इस फार्मूला लगा के, ये फार्मूला लगा के तुसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो भी किस फ्रीक्वेंसी ते आके XL XC दे इक्वल हो जाएगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इस सर्किट की एक खासियत हो रहा है बेटा, बिकॉज दिस सर्किट accepts maximum current at resonance frequency।
बिकॉज रेजोनेंस फ्रीकुएंसी ते आके ये सर्किट मैक्सीमम करंट असैप्ट करता है, मैक्सीमम करंट लैंदा है, मैक्सीमम। देयरफॉर दिस सर्किट इज नोन एज, this circuit is also known as acceptor circuit. Acceptor circuit which is used to accept the signals from sky. आसमान चों अगर कोई सिग्नल्स एक्सेप्ट करने ने, खिंचने ने, तो यह सर्किट काम आंदा बेटा। विद द हैल्प ऑफ सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट असी स्काई चो सिग्नल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। असी फ्रीकुएंसी नू रेजोनेंस फ्रीकुएंसी दे इक्वल बना लांगे। रेजोनेंस फ्रीकुएंसी ते इक्वल होण, जदों फ्रीकुएंसी रेजोनेंस फ्रीकुएंसी दे इक्वल होगी, ये सर्किट मैक्सीमम करंट गेन करना शुरू कर देगा। इट एक्सेप्ट्स मैक्सीमम करंट एंड इस स्काई चो सिग्नल्स एक्सेप्ट करने के काम आ जाएगा। तो क्योंकि रेजोनेंस फ्रीकुएंसी ते आके इस सर्किट मैक्सीमम करंट एक्सेप्ट करता है, इस करके इस सर्किट नू एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। तो स्काई चो सिग्नल्स एक्सेप्ट करने के काम आता है दिस सर्किट। सो दिस इज़ अबाउट सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट बेटा। समझ आ गया? बहुत सौखा जिहा कंसैप्ट है। एंड न्यूमेरिकल्स वास्ते आ कंडीशनस याद रखनी है बेटा, आ वाली आ कंडीशनस याद रखनी है फॉर न्यूमेरिकल्स। फॉर न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट ने भी। रेजोनेंस फ्रीकुएंसी ते आके ही ये सारा कुछ रेजोनेंस फ्रीकुएंसी ते होएगा। एक्सएल एक्सी अगर थानू क्वेश्चन च न्यूमेरिकल च कहता ना भी फ्रीकुएंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीकुएंसी, तो अंडरस्टूड है भी उस क्वेश्चन का एक्सएल एक्सी दे इक्वल होएगा, जेड मिनिमम होएगा आर दे इक्वल एंड करंट मैक्सिमम होएगा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, दिस सर्किट इस दे विच बेटा आर नहीं हुंदा, सिर्फ एल एंड सी हुंदा। बोथ आर कनैक्टेड इन पैरेलल। एक एल हुंदा, एक सी हुंदा, दोनों पैरेलल च कनैक्टेड हुंदे ने। ठीक है, लाइक दिस एल सी, both are connected to parallel with an AC source XL XC। ठीक है, आर नहीं होंदा, दैट सर्किट इज नोन एज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट च की होया सी थानू पता है, रेजोनेंस फ्रीकुएंसी ते आके XL XC दे इक्वल हो गया सी सर्किट दा, जेड मिनिमम हो गया सी एंड सर्किट मैक्सीमम करंट लेना शुरू कर दिंदा है। मैक्सीमम करंट लैन करके यह स्काई चो सिग्नल्स एक्सेप्ट कर सकता है, इस करके सर्किट नू एक्सेप्टर सर्किट बोलिया गया सी। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट दे विच बेटा की होएगा ये आपां डिस्कस करते हैं। मैं दी डायग्राम भी नैक्सट पेज ते बनाना है, थोड़ा नैक्सट पेज ते स्टडी करवाना बेटा। डायग्राम नीट एंड क्लीन बन जाएगी ना, नाले थोड़ा समझ आ जाएगी। नैक्सट पेज ते स्टडी करते हैं अबाउट आपां पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ध्यान नाल समझियो, दोनों सर्किट्स च फर्क है। ओके, वेट अ मिनट। नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेने बेटा। आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इंडक्टर, कैपेसिटर, AC सोर्स। सोर्स AC है, EMF E नोड साइन ओमेगा टी। सर्किट च करंट जाएगा, बट एक करंट उरे आके वंडिया जाएगा। कुछ करंट इंडक्टर चो जाएगा, कुछ करंट कैपेसिटर चो जाएगा।
ठीक है। सपोज करो इंडक्टर चो करंट जाता आई एल, कैपेसीटर चो करंट जाता आई सी। ठीक है बेटा। अच्छा इत्थे पैरलर ये दोनों चीज़ां पैरलर च ने बेटा, सुनो केयरफुली, ये दोनों चीज़ां पैरलर च ने। ठीक है। पैरलर च वोल्टेज सेम होंदी करंट डिफरेंट डिफरेंट होंदा पता है ना। तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होएगी, करंट डिफरेंट डिफरेंट होएगा। तो इंडक्टर चो असी करंट लेट कर लिया आई एल, कैपेसिटर चो करंट लेट कर लिया आई सी। क्लियर। तो अगर ई एम एफ की इक्वेशन ये है बेटा, ई एम एफ इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो बेटा करंट थ्रू इंडक्टर कितना होएगा, करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर दे विच ई एम एफ लीड करती होंगी, ई एम एफ लीड्स कितना एंगल पाई बाई 2। तो बेटा इंडक्टर दे करंट की इक्वेशन बनेगी आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ई एम एफ लीड कर रही है, करंट पीछे रह गया तो माइनस कितना एंगल पीछे रह गया पाई बाई 2। ठीक है बेटा। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 किमें लिखा समझ आ गया। आई नोड साइन ओमेगा टी पीछे रह गया करंट माइनस कितना एंगल पीछे रहेगा पाई बाई 2। अच्छा आई नोड बनेगा इत्थे ई नोड बाय एक्स एल, जिमें आई इज इक्वल टू वी बाय आर होंगे ओमें। पीक वैल्यू है तो पीक वैल्यू आएगी ई एम एफ की, तो इंडक्टर की रजिस्टेंस आएगी आई एल आ जाएगा ई नोड बाय एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जोड़ा बेटा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होंगे दैट इज़ इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी। ये थोड़ा मैं पिछले टॉपिक्स करवाया हुआ है। तो ये आ जाएगा माइनस ई नोड बाय एक्स एल कोस ओमेगा टी, आई एल आ गया। आहा ये एवें होएगा, देखो मैं थोड़ा प्रूफ भी करके दिखा देना जे थोड़ा चाहिए। साइन माइनस कॉमन कढ़ लाँगे, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होंगे, ये एवें आ जाएगा। पता है ना, जो साइन के अंदर माइनस हो बाहर कढ़ सकते। एंड दिस इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी। मैं थोड़ा करवाया भी होया पहले। एवें आई सी की इक्वेशन की बनेगी, करंट थ्रू कैपेसिटर, करंट थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर ई एम एफ लैग कर दी है, ई एम एफ लैग्स बाय पाई बाई 2। करंट की इक्वेशन बनेगी आई एल आई सी इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि करंट लीड करेगा तो प्लस कितना एंगल लीड करेगा पाई बाई। ई एम एफ पिछे रहेगी, करंट लीड करता होंगे कैपेसिटर, याद है ना बेटा। इंडक्टर च ई एम एफ लीड करती होंगी है, करंट पिछे रहता तो करंट च माइनस आ गया, कैपेसिटर च करंट अगे निकलता होंगे तो प्लस आ गया। आई नोड की वैल्यू लिखांगे जिमें ये लिखा सी ना, आई नोड इज इक्वल टू ई नोड बाय एक्स एल, ये आएगा आई नोड इज इक्वल टू ई नोड बाय एदा रिएक्टेंस एक्स सी। ओके। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी, ई नोड बाय एक्स सी कोस ओमेगा टी, दिस इज आई सी। ये आई सी की वैल्यू होगी, आई एल आई सी। ठीक है बेटा, ये आई एल की वैल्यू होगी, आई सी की वैल्यू होगी। सो आई टोटल करंट आई कितना बने, आई इज इक्वल टू आई एल प्लस आई सी। आई एल अपने को आया माइनस ई नोड बाय एक्स एल कोस ओमेगा टी, आई सी आया ई नोड बाय एक्स सी कोस ओमेगा टी, दोनों चों ई नोड कोस ओमेगा टी कॉमन है ना, यदा बचेगा बेटा माइनस 1 बाय एक्स एल, ये बचेगा 1 बाय एक्स सी। ठीक है। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ते
ਐਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਸਰਕਿਟ ਦਾ XL ਐਂਡ XC ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਰਕਿਟ ਦਾ I ਜਿਹੜਾ ਕਿ E0 cos omega t ਹੈ 1/XL + 1/XC ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ -1/XL + 1/XC ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਐਨੀਥਿੰਗ 0 ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਕਰੰਟ 0 ਹੋਏਗਾ। ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, Z ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Z ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਕਰੰਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਕਰੰਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ resonance circuit at resonance frequency circuit rejects its all current। सर्किट अपना सारा करंट रिजेक्ट कर दिंदा है। therefore this circuit is also known as rejector circuit and it is used to reject the signals in sky। आसमान चो सिग्नल्स एक्सेप्ट करने ने, खिंचने ने, लेने ने, है ना, तो असीं यूज़ करांगे सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। बट अगर असी आसमान च सिग्नल्स छड़ने ने, है ना, अपने वालों सिग्नल्स छड़ने ने, दैन वी यूज़ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। एंड ये दोने सिग्नल्स एक्सेप्ट भी होणगे रेजोनेंस फ्रीकुएंसी ते एंड सिग्नल्स छड्डे भी जाणगे रेजोनेंस फ्रीकुएंसी ते। एक्सेप्ट करने वास्ते वी यूज़ सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट एंड रिजैक्ट करने वास्ते अगर असी सिग्नल्स रिजैक्ट करने ने, रिजैक्ट आसमान चो छड़ने ने, वी यूज़ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। फर्क भी है। रेजोनेंस फ्रीकुएंसी ते आके दोनों च XL XC दे इक्वल हो जाएगा। सीरीज़ वाला सर्किट करंट मैक्सीमम लेना शुरू कर दिंदा है, इस करके वो सिग्नल्स एक्सेप्ट करता है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट अपना सारा करंट छड्ड दिंदा है, जीरो कर दिंदा है, अपने विचों करंट रखता ही नहीं। दैट मीनस अपने विचों सिग्नल्स रखता नहीं। जिस सर्किट च जो इलैक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे सारे नूं आसमान च स्काई च छड्ड दूगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। विच वेव्स? EM वेव्स। EM वेव्स की फॉर्म च छड्ड देगा, इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स की फॉर्म च। ठीक है। सो सिग्नल्स एक्सेप्ट करने वास्ते वी यूज़ सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट एंड सिग्नल्स रिजैक्ट करने वास्ते वी यूज़ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। क्लियर बेटा? कोई कन्फ्यूज़न? समझ आ गया इन्ना? ठीक है। थैंक यू वेरी मच।